नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत त्रयोदश अध्याय का प्रसंग चल रहा है। श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से आदि महाराजा मनु के व्रत का इतिहास पूछा। उन्होंने अपनी प्रियतमा पत्नी के साथ क्या किया, आदि राजा का चरित्र आप कृपा करके सुनाइए, क्योंकि वे श्री भगवान का आश्रय लेने वाले थे। विशेष जिज्ञासा इसलिए है कि उन्होंने जीवन में एकमात्र भगवान का आश्रय ही ले रखा था। एक और दूसरा, बहुत परिश्रम करके मनुष्यों के बीच में जो शास्त्र का ज्ञान हासिल करते हैं, समग्र शास्त्रों का परिश्रम पूर्वक परिशीलन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसका फल मनीषी महापुरुषों ने यही कहा है कि जो भागवत पुरुष श्री भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, उनका व्रत सुनना चाहिए। क्योंकि शास्त्रज्ञ होने पर ही ऐसे महान भागवतों का चरित्र समझ में आएगा। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजत रघुबीरा। सूर्यों ने इस प्रकार की बात कही। तो इस कारण से विदुर जी के मन में बड़ी लालसा है कि महाराज मनु का हम चरित्र सुने। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह सारा प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, सुना रहे हैं। तो उन्होंने विदुर जी के उद्गार बताए परीक्षित को, जिससे कि श्रोता सत्संग के रहस्य को समझे। ऊपर ऊपर का सत्संग तो अलग बात है, सत्संग के रहस्य को समझने के लिए उन्होंने यह संकेत किया। और उनके प्रश्न करने के बाद फिर क्या प्रतिक्रिया हुई, यह भी वो स्वयं बता रहे हैं। तो मैत्रेय जी इतने प्रसन्न हो गए, उनके शरीर के रोए खड़े हो गए और श्री भगवान की कथा के प्रति प्रेरित होकर के वे आगे उपदेश करने लगे। 5 तक हुआ था ना, अब मैत्रेय हुआ। भगवान मैत्रेय जी कहने लगे कि सुनो, यदा स्वधार्या साकं जातः स्वयंभुवो मनुः
प्रांजलि प्रणतश्चेदं वेद गर्भमभासत। भगवान मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जिस समय श्री ब्रह्मा जी के शरीर से अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ महाराज मनु प्रकट हुए, जन्म लिया और प्रगतिस्थ होकर के उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। प्रांजलि प्रणतश्चेदम, हाथ जोड़ करके और विनम्र होकर के, प्रणत होकर के, सिर झुका करके, वेद गर्भम इदम अभासत, वेद जिनके गर्भ में है उन ब्रह्मा जी से यह बात बोले। वेद गर्भम ब्रह्मांडम, टीका ज्यादा। महाराज मनु क्या कहते हैं श्री ब्रह्मा जी से? कहते हैं कि भगवान त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप संसार के समस्त प्राणियों को जन्म देने वाले पिता और उनको वृत्ति, उनके भोजन की व्यवस्था करने वाले हो, अकेले एकमात्र। मूल तो आप ही हो। इसलिए जो आप समग्र प्राणी मात्र के जन्मदाता, वृत्तिदाता, पिता हो साक्षात, तो इसलिए आप तो स्वयं समर्थ हो। तो स्वयं समर्थ होने पर भी छोटे लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। यह नहीं कि हमारे पिताजी तो बड़े समर्थ हैं, उनको क्या सेवा करनी है। कहते अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। फिर भी भगवान आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी प्रजा हैं, तो हम कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन पड़े। केन शुश्रूषा ते भवेत्, ये निवेदन कर रहे। ठीक है, त्वमेवैकः पिता सर्वेषां, भगवान आप ही जीव मात्र के पिता हो। यह तो जन्मकृत वृत्तिदः, पंचैते पितर स्मृता है, यहाँ दो तो स्पष्ट ही है। जन्म देने वाले भी और वृत्ति बने अन्न की व्यवस्था करने वाले, क्योंकि भोज्य पदार्थ भी तो ब्रह्मा जी ही प्रकट कर रहे हैं। पोषकस्त्वमेव, पोषण करने वाले भी। अतस्तव यद्यपि अन्यापेक्षा नास्ति, इसलिए आप इतने समर्थ होने से अन्य के सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं है ना। तथाप्यस्माकं ते शुश्रूषा केन कर्मणा भवेत्, किंतु फिर भी हमारा कर्तव्य है, हम आपकी संतानों के द्वारा कौन सा कर्म करने से आपकी सेवा शुश्रूषा हो सकती है। तद विधेहि, उसका आप विधान करो, आज्ञा करो, आदेश करो, ऐसा उत्तर वाक्य से अन्वय है। तद विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीद्यात्म शक्तिषु यत्कर्त्रे यशो विश्वगमुत्र च भवेद् गतिः। महाराज मनु का एक एक शब्द, एक एक भाव, सब इतने उच्च कोटि के हैं। कहते हैं कि भगवान आत्मशक्तिषु, हम लोगों की शक्ति कितनी है, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सब आप जानते हैं।
कौन से कर्म हम करने लायक हैं, क्या कर सकते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारी शक्ति का विचार करके कि हम क्या कर सकते हैं आपकी सेवा के संबंध में, आप कृपा करके वह आज्ञा कीजिए। यत् कर्ते यशो विश्व अमूत्र च भवेत गति, जिस कर्म को करने से यह माने लोके यश हो और विश्व चारों ओर, अमूत्र च भवेद गति ही, और अमूत्र माने परलोक भी हमारा सुधर जाए, लोक परलोक दोनों की गति हमारी ठीक हो जाए, यश हो जाए। क्या करने से होगा, आप कृपा करके यह आदेश करो, आज्ञा दो। ईड्य स्तुति के योग्य संबोधन। ठीक है। हे ईड्य, आत्मशक्तिषु अस्मच्छक्केषु कर्मसु, हम लोगों की शक्ति कितना कितना क्या क्या कर्म करने में है, यह आप भली भांति जानते हो। अस्मच्छक्केषु कर्मसु, जिन कर्मों को करने में हम शक्य हैं, समर्थ हैं, उनके मध्य में केन कर्मणा भवेत तद्विधि, आपकी सेवा कौन सा कर्म करने से होगी, उसका आप विधान करो, आज्ञा करो। इदम कर्तव्यमिति कथय, यह करो, ऐसी आज्ञा करो, लगाओ हमको काम में। यत् कर्त्वा यस्मिन् कृते सति, क्यों यह आज्ञा मांग रहे हो, कहते हैं कि इसलिए मांग रहे हैं कि आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म करने से विश्व सर्वतः अमूत्र परलोके, संसार में चारों ओर हमारा यश फैलेगा और परलोक में गति, परलोक की सदगति बनेगी। विचारशील मनुष्य को ऐसा ही सोचना चाहिए। इस तरह से जब महाराज ने प्रार्थना पूर्वक ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के ब्रह्मोवाच, प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्याद्वां क्षितीश्वर। हे तात, तुम्हारी यह प्रार्थना सुन करके हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमसे बहुत प्रसन्न। और फिर दोनों को, वाम माने तुम दोनों, मनु शतरूपा, क्योंकि वास्तव में पति पत्नी एक ही होते हैं। अर्धांगिनी तो होती है, यहां तो स्पष्ट अर्धांग ही है, इसलिए कहते हैं कि तुम दोनों का कल्याण हो। स्वस्तिस्तात वाम, तुम दोनों का महत कल्याण हो। क्षितीश्वर, हे भूलोक के स्वामी, भविष्य वर्त्या, क्योंकि प्रथम राजा मनु, महाराज प्रथम मनु, पृथ्वी के स्वामी, संबोधन है। आपसे, तुम दोनों से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम दोनों का बड़ा कल्याण हो। कहते हैं कि प्रसन्नता का कारण व्यक्त करते हैं, यद निर्जलीकेन हृदय साधिमेत्यात्मना अर्पितम, क्योंकि देखो तुमने निर्जलीकेन हृदय, निर्जलीक माने स्वाभाविक हार्दिक भावना, निष्कपट, बेलीक कहते हैं छल कपट, भीतर कुछ बाहर कुछ, बनावटी आचरण। कह रहे तुमने स्वाभाविक छल कपट रहित हृदय से मुझसे यह प्रार्थना की है, साधि मां, कि मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। इत्यात्मनार्पितम, तुमने अपने लिए कर्तव्य का की आज्ञा मांग करके अपने को मुझे अर्पित कर दिया है कि आप जो कहोगे मैं वही करने वाला हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। इसलिए
हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, दोनों का बड़ा हित हो। निर्मल हृदय से जब कोई बात व्यक्त होती है तो निश्चित रूप से आनंद आता है। जिसके प्रति जिससे प्रार्थना की जा रही है उसको भी और स्वयं को भी। ठीक है। वाम युवाभ्याम स्वस्थ भद्रम स्यात् भूयात्, तुम दोनों का कल्याण हो। यद्यतो माम साध इति अनुशिक्षय इत्यात्मना, क्यों हम प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हृदय से, क्योंकि तुमने अपने आप ही यह कहा है कि हमारा अनुशासन करो, आज्ञा दो। इत्यात्मना स्वयमेवार्पितम निवेदितम, अपने को तुमने स्वयं ही निवेदित कर दिया है। अतः प्रीतोस्मि, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। और फिर महाराज मनु के इस आचार पर ब्रह्मा जी मोहर लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट। क्या? एतावत्यात्मजैर्वीरो कार्याह्यपतिर्गुरौ सत्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गदमत्सरैः। हे वीर वत्स, आत्मजय ही पुत्रैहि, पुत्रों के द्वारा इसी प्रकार से प्रस्तुत होकर के गुरु पिता के प्रति उनकी पूजा करनी चाहिए। अपचिति कार्य, अपचिति माने पूजा करनी ही चाहिए। और शक्त्या प्रमत्तैहि, जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार प्रमाद रहित हो करके सादरम गत मत्सरैहि, है ना, गृह्येत, जितना सामर्थ्य हो बड़े आदर के साथ गत मत्सर हो करके पिता के प्रति पुत्रों को मत्सर रहित हो करके, मत्सर कहते हैं मत्सदश कोपि नास्ति इति मत्सरः, अपने को सबसे बेहतर समझना। तो उस मत्सर को छोड़ करके और वैदिक सिद्धांत यही है कि पिता के समक्ष अप्रमत्त होकर के आदर पूर्वक उनकी आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। यही तुमने किया है और यही पुत्रों को करना चाहिए पिता के प्रति। टीका, अपचिति पूजा गृह्येत आज्ञा इति शेषः, पिता की आज्ञा ग्रहण कर ले गए। कहते हैं गत मत्सर की अर्थ क्या है? शनकादयो न कुर्वन्ति वयम किमिति करिष्यामः। आपके पुत्र, बड़े पुत्र तो शनकादि हैं, वे कुछ नहीं करते, आपने आज्ञा दिया, टाल दिया उन्होंने, तो हम क्यों करें? किमिति करिष्यामः इत्येवं भूतो गतो मत्सरो येभ्यः, इस प्रकार का मत्सर जिनके भीतर से निकल गया है। क्यों? असल में यहाँ रहस्यमयी बात यह है कि शनकादिकों ने अस्वीकार किया तो उनकी अवस्था, उनकी योग्यता की बात है, किंतु इसको दृष्टांत नहीं मानना चाहिए। यह दृष्टांत मान करके, यह दृष्टांत जो है विषम हो जाएगा। किंतु उदाहरण के लिए यह है कि जो उदाहरण को ग्रहण करने वाले यही तो होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं, यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्य तंत्रतः, अगर निरालस्य होकर के मैं कर्म में बरतना बंद कर दूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, तो अर्जुन संसार के सारे मनुष्य अकर्मण्य हो जाएंगे।
तो कोई कहे कि हो जाएंगे तो हो जाने दो, तो कहते नहीं, अकर्मण्य हो जाने पर संसार का नाश ही हो जाएगा और वह दोष मुझको लगे, भगवान को क्या लगेगा, लेकिन जो अधिकारी है उसको लगेगा। शंकरस च कर्ता श्याम उपहन्यामि मास प्रजा, कितना आकाश सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते। तो वहां जो है इस प्रकार की अनिवार्यता है, किंतु सनकादि इस प्रकार के दृष्टांत के अपवाद हैं। यहां तक चूंकि प्रसंग पीछे आ चुका है इसलिए उसको श्रीधर स्वामी ने प्रस्तुत कर दिया, बात अलग है। तो गतो मत्सरो येभ्यः, आप पुनः कहते हैं स्वात्मस्यामपत्यानि सदसान्यात्मनो गुणैः। अब ब्रह्मा जी आज्ञा दे रहे हैं, उत्पाद्य सास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यजो। हे वत्स, तुम इन अपनी प्रीतमा पत्नी शतरूपा में गुणों में अपने ही समान उच्च कोटि के गुणवान संतान उत्पन्न करो, पुत्र उत्पन्न करो। एक, उत्पाद्य सास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यजो, और धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करो, गाम धर्मेण सास। और तीसरा काम यज्ञ पुरुषम यजो, अथवा ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके संतान उत्पन्न करना, धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करना, यही यज्ञ है। ऐसे ही यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करो, ये आज्ञा दी। ठीक है, गाम सास साध, पृथ्वी का शासन करो। और पालय, साध माने पालय, पालन करो, रक्षण करो। पुरुषम हरिम यज्ञ, और यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि का यजन करो, उपासना करो, पूजा करो, अर्चा करो। और अब ये बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मनु जी ने कहा था कि इस लोक में भी यश हो और परलोक की सद्गति भी बन जाए, जो हमारे करने लायक कार्य हो, ऐसी आज्ञा दीजिए। तो इस लोक में कार्य बता दिया 3 प्रकार का। अब फल बता रहे, परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप, भगवान स्ते प्रजा भर्तुर्षि क्यूषु तुष्यति। देखो वत्स, तुमने यह पूछा था कि कौन कर्म करने से आपकी पूजा होगी, सेवा होगी, तो यही कर्म जो हम तुमको बता रहे हैं, यह करने से हमारी सेवा होगी। मह्यम परम शुश्रूषणम स्यात्, यह करोगे तो मेरी बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। नहलाना धुलाना ही सेवा नहीं है, भोजन कराना, नहलाना धुलाना, पैर दबाना, यही नहीं सेवा है, ये सेवा होगी। परम शुश्रूषणम कह रहे हैं, इसी से मैं संतुष्ट होगा। और कहते हैं प्रजा रक्षया नप, और प्रजा की रक्षा, प्रजा पालन। और यह काम करने से भगवान से प्रजा भर्तुर्षि केशु तुष्यति। जब तुम प्रजा का सांगोपांग भरण पोषण करोगे, उनको सुखी बनाओगे, तो इससे ऋषिकेश भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्नता का उपाय यही है, संसार की सेवा करना। और संसार की सेवा भी मनमाने ढंग से नहीं, सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप सेवा करने से,
वही तप होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, यही तप है। और स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् पापस्य कर्मणः, ऐसा करने से पापों का क्षय हो जाता है और फिर ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। ज्ञान तो असल में आत्मा का स्वरूप है, वह कहीं गया वया नहीं है, किंतु आवृत बना हुआ है वासनाओं, कल्मषों और पापों के कारण वह अप्रकाशित बना हुआ है। जब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आचरण का पालन करता है मनुष्य, तो पाप क्षय होता है और वह पहले से विद्यमान ज्ञान प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये सब जो है सिद्धांत हैं। ठीक, कौन सी टीका हो गई? 12वीं होनी है। प्रजापालकस्ते तुष्टो भविष्यति, प्रजा का पालन करने वाले तुमसे, तुम्हारे प्रति भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे केशो न तुष्यति, कहते हैं कि अरे भगवान संतुष्ट हो चाहे न संतुष्ट हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान कोई दिखाई तो देते नहीं। दिखाई देने वाले की भक्ति को संतुष्ट करने में ज्यादा लोग रुचि लेते हैं। उस पर कहते हैं कि देखो, येषां न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दनः, तेषां समूह पार्थायो यदात्मा नाद्रता स्वयं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। असल में शास्त्रों में कहीं भी कोई भी प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है, उसका लक्ष्य वहीं ले जाना है, परम तत्व की ओर ही ले जाना है, सर्वत्र। चक्राकार उसमें जो है, कहीं से भी घुसोगे तो वहीं पहुंचोगे, केंद्र में ही पहुंचोगे। ऐसे है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दनः। संसारी मनुष्य में जिस मनुष्य के द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं हो पाए, कौन भगवान? यज्ञ लिंगो जनार्दनः यज्ञो वै विष्णु। ऐसे जनार्दन भगवान जिस मनुष्य से संतुष्ट नहीं हुए, तेषां श्रमो ह्यपार्थाय, उनका सारा परिश्रम जन्म जन्मांतर का, करोड़ों जन्मों का व्यर्थ चला गया। अपार्थ माने बेकार, व्यर्थ चला जाए। यदात्मा नाद्रतः स्वयं, क्यों? रहस्य क्या है? इतनी बड़ी बात ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई, यज्ञ लिंग भगवान को संतुष्ट नहीं करने का अर्थ है कि हम आत्मा का अपना निरादर कर रहे हैं, आत्मा का निरादर कर रहे हैं। यदात्मा नाद्रता स्वयं, हमने स्वयं आत्मस्वरूप भगवान का निरादर कर डाला। इसलिए सारे कर्मों का लक्ष्य भगवान की संतुष्टि है। जहल विसाधर वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो इसलिए वह मनुष्य ही नहीं है, व्यर्थ है उसके सारे क्रियाकलाप, क्योंकि स्वयं उसने आत्मस्वरूप भगवान की अवहेलना कर दी, उपेक्षा कर दी। ठीक है। उदासीन से भगवतो अतोषे में को दोष है। देखिए, वही प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान कोई दिखाई तो पड़ते नहीं, केवल सुना जाता है कि है, पता नहीं है कि नहीं है, और हैं भी तो कुछ करते वर्ते तो है नहीं, कूटस्थ हैं। तो उदासीन भगवान के संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अतोषे में को दोषः, क्योंकि भगवान की सेवा न करो, भगवान नाराज होकर के कोई दंड वंड नहीं देते, और तो देवता दंड दे देते हैं, लेकिन भगवान में यह भी विशेष बात है। कहते हैं कि हाँ बात तो है ये, लेकिन ये सामित यज्ञ लिंगो यज्ञ मूर्ति ही, संसार के जीव मात्र के लिए भगवान जो है संतुष्ट
किए जाने योग्य हैं। यज्ञ लिंगो यज्ञ मूर्ति ही अपगतो अर्थो यस्मात्, है ना। उसके क्रियाकलाप ऐसे ही होके रह गए जिनसे अर्थ निकल गया, व्यर्थ। केवलम श्रमायैवेत्यर्थ, उसकी कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार की चेष्टाएं केवल श्रम होकर के रह गईं। यद्यप्यात्मैव स्वयं नाद्रतः यद्यस्मात् आत्मैव स्वयं नाद्रतः, क्योंकि यह तो ऐसा पागल जीव है कि इसने आत्मा का ही आदर नहीं किया, स्वयं अपना ही आदर नहीं किया। इसीलिए देखिए शास्त्रकारों की दृष्टि है कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। दूसरों की हत्या करने का पाप तो है ही, किंतु आत्महत्या करना, अपने को नुकसान पहुंचाना, नाश करना सबसे बड़ा पाप है ना। सब इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो उसी अपने आत्मा का ही आदर नहीं किया, नाद्रतः, अनादर करना ही आत्मा की हत्या करना है। आत्मा को न जानना, आत्मा की न सुनना, आत्मा का अनादर करना, यही तो तिरस्कार करना है, हत्या करना है। तस्मिन् न तुष्टे स्वार्थ शैवा सिद्धे है, क्योंकि भगवान नहीं संतुष्ट होंगे तो स्वार्थ ही सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थ शैवा सिद्धे सर्वात्मत्वाच्च तस्य, क्योंकि वे भगवान तो सर्व की आत्मा है, सर्वात्मा है, अपनी भी हमारी भी आत्मा है। आ गया है ना प्रथम स्कंद में कि असल में भोग भी, कोई जीव ये समझे कि चलो मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब तक जिएंगे भोग भोग लेंगे, भोग भी संभव नहीं है। कई जगह ये बात कही गई भागवत। भगवत कृपा के बिना भोग भी संभव नहीं। भगवान की कृपा से भोग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब श्री ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को अच्छी तरह से स्पष्ट उपदेश कर दिया, आदेश भी है मनुष्य भी है, वैदिक मार्ग का आचरण करना है, आदेश भी है उपदेश भी। अब मनु जी कहते मनुवाद आदेशे हम भगवतो वर्तेयामी वसूदन स्थानं तुहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। मनु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके आदेश के पालन में स्थित हो जाऊंगा। अमीव सूदन, अमीव माने पाप को नष्ट करने वाले, श्री ब्रह्मा जी के लिए संबोधन है, पाप को नष्ट करने वाले। देखिए पाप को नष्ट करने वाले संबोधन कैसे कह रहे हैं। देखिए असल बात यह है कि उच्च कोटि का उपदेश आदेश मनु जी के लिए ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और वह आदेश उपदेश मनु जी सांगोपांग गदगद होकर के स्वीकार कर रहे हैं। सदगुरु के द्वारा जब कोई मार्ग साधन बताया जाए तो उसको अमृत की तरह से स्वीकार कर लेना, ले लेना, इतने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। संशय ननु नट इधर उधर जितना उसमें मिलाएगा उतनी ही शक्ति उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो मनु जी को यह हुआ कि अरे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसको निश्चल निष्कलुष भाव से उन्होंने अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक, अब तो ये करना ही चाहिए, यह है। किंतु जिनके भीतर कुसंस्कार भरे होते हैं वो नाना प्रकार का तर्क शुरू कर देते हैं। क्या जैसा वे कहते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ही होगा, नाना प्रकार। जो शास्त्र क्या कहता है इस पर दृष्टि ले जानी है,
शास्त्र के मार्ग को तिल बाल के बराबर भी इधर उधर जाते ही खतरा और व्यर्थता, मूर्खता और कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके आदेश का मैं पूरी तरह से पालन करूंगा, किंतु स्थानम तिहानुजानी प्रजानाम मम च प्रभो। हे भगवान, आप कृपा करके मुझे स्थान बताइए, जो सृष्टि में रचूंगा उसको ठहराने के लिए जगह कहाँ है, और मेरे लिए भी, आखिर मैं भी तो खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। मम च प्रभो, ठीक है। बरते बरते से अमीव सूदन पाप नाशन, पापों का नाश करने वाले। भगवान के उपदेश, गुरुओं के उपदेश जो हैं, सुनते ही पापों का नाश करने वाले होते हैं। अनुजाहि जानी इत्यत्र स्थातव्यम इत्यनुज्ञान देहि। अनुजानी ही का मतलब यहां स्थित हो, यहां रहो, यहां खाओ सो, ऐसी आज्ञा दीजिए। और कठिनाई बता रहे हैं, यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव दिव्या विधीयताम। श्री मनु महाराज कहते हैं कि यह पृथ्वी देवी जो सभी प्राणियों का घर है, निवास स्थान है, सत्वानाम यद ओकः मही सा महाम्भस निमग्ना, वह महासमुद्र में डूबी हुई हैं। अस्या उद्धरणे यत्नो देव दिव्या विधीयताम। इसलिए हे देव भगवान, आप कृपा करके इन भगवती पृथ्वी देवी का उद्धार करने का उपाय करो, पृथ्वी को लाओ, तब तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। ठीक है। महीत चेदत आह, अगर कहें कि पृथ्वी है, पृथ्वी में संतान उत्पन्न करो, तो कहते हैं अरे भाई, यदोकः स्थानम सा मही, प्राणी मात्र के निवास का स्थान जो पृथ्वी है वह तो जल में डूबी हुई है इस समय। हे देव अस्या देव्याः, इन भगवती देवी पृथ्वी के उद्धार का यत्न करना चाहिए। ऐसा कह करके मनु महाराज चुप रह गए। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मनु जी की बात सुनी, अब वो गंभीर हो गए। मैत्रेय उवाच परमेष्ठे सुतपाम मध्ये तथा सन्नाम अवेक्षगाम कथमे नाम समुन्नेष्ये इत दध्यौ धिया चिरम। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने अपाम मध्य गाम सन्नाम अवेक्ष, जल के भीतर पृथ्वी को डूबी हुई देखा, और देख करके विचार करने लगे, अरे एनाम कथम समुन्नेष्ये, इस पृथ्वी को मैं कैसे ऊपर लाऊंगा। इति चिरम धिया दध्यौ, यह बात बार बार गुनगुनाते रहे, बड़ी देर तक विचार करते रहे, कोई निर्णय नहीं हुआ। यह जब देखिए पूर्व में वर्णन कर चुके हैं कि जब भगवान ने दर्शन देकर के नारायण भगवान ने कहा, शक्ति की प्रार्थना कर रहे थे ना, तो भगवान ने कहा कि फिर से तप करो और मदाश्रित विद्या का अनुष्ठान करो। तो भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक पुनः तप किया और भगवत विज्ञान का अनुष्ठान किया, चिंतन किया। उससे उनमें इतना आत्मबल बढ़ा कि प्रलय काल के समुद्र को और उस प्रलयकालीन तूफानी वायु को, दोनों को पी लिया। वही कह रहे हैं टीका में, पूर्वम पाने करते पी, पहले ब्रह्मा जी ने सारा प्रलयकालीन जल और वायु का पान कर लिया था, किंतु
पुनः अकांडे एवोद्भूतानाम अपाम, फिर बिना किसी प्रसंग के जल प्रकट हो गया, उद्भूत हो गया। उसी जल के मध्य में पृथ्वी डूबी हुई है। सन्नाम अवसन्नाम निमग्नाम, डूबी हुई पृथ्वी को विचार करके समुन्ने से उद्धरिष्यामि, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, भला इस हालत में मैं पृथ्वी का कैसे उद्धार कर पाऊंगा। ये तो बड़ा कठिन काम है, बहुत भारी काम है। अब विचार क्या क्या विचार कर रहे हैं, ऊहापोह कर रहे हैं। कहते हैं सृजतो में क्षितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसाम गता, अथात्रिक्यमनुष्ठेयम अस्माभि सर्गयोजितैहि, यस्याहं हृदयादासं साईशो विदधातु में। और देखिए, जब जीव, मनुष्य, देवता कोई भी हो, जब उसके बस के बाहर की बात होती है तो भगवान की याद आती है। तो श्री ब्रह्मा जी विचार करते हैं, सृजतो में क्षिति ही, मैं सृष्टि करने में लगा हुआ था, व्यस्त था कि यह पृथ्वी पानी के बहाव में डूब गई, रसातल चली गई। प्लाव्यमाना रसाम गता, पानी बहा ले गया पृथ्वी को, रसातल चली गई। अथात्रिक्यमनुष्ठेयम अस्माभि सर्गयोजितैहि, अब भला बताओ, इस समय हम जो लोग स्वर्ग की वृद्धि में लगे हुए हैं, प्रयत्न में लगे हुए हैं, ऐसे हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोई स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि यस्याहं हृदयादासं साईशो विदधातु में। अंतिम में ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला कि देखो, हम तो असल में क्या हैं ही क्या, है ना, जिन भगवान के हृदय से मुझे प्रकट किया गया है, ये तो सब भगवान की जिम्मेदारी है। जिनके हृदय से मैं प्रकट हुआ हूं, जिनने प्रकट किया है सृष्टि कराने के लिए, सईशो विदधातु में, वे भगवान ही मेरी यह समस्या कठिनाई दूर करें, ये चिंतन करने लगे। ठीक है, चिंता में वाह सजतः सतः, मैं सृष्टि में लगा हुआ था, एकाएक समुद्र में बाढ़ आई, उसके जल के द्वारा पृथ्वी डूब गई, रसातल चली गई। ईश्वरन सर्गे नियुक्त ही, और मुझको ईश्वर ने ही स्वर्ग में नियुक्त किया है। और जो है, और बाकी मनु शत्रुपा आदि भी, मरीचि आदि जो पहले 10 पुत्र हो चुके हैं, सभी भगवान की प्रेरणा से ही सृष्टि के लिए ही प्रकट हुए हैं। मैं अनुष्ठेयम साएव विदधातु संपादयतु, तो मेरे द्वारा जो कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, जो उपाय करना चाहिए, वह सब भगवान ही संपन्न करें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करने लगे, मन ही मन, भीतर ही भीतर। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नभ, वराहतों को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण कहा। श्री ब्रह्मा जी बार बार यही चिंतन कर रहे थे, एक तरह का उपासना बन गई, भगवत ध्यान। तब तक एकाएक उनके नासा छिद्र से अकस्मात अनघ विदुर जी के लिए संबोधन है, हे निष्पाप विदुर जी। एकाएक श्री ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से बड़ा तोक प्रकट हो गया, अंगुष्ठ परिमाण का, एक अंगुष्ठ परिमाण के परिमाण वाला था। ठीक है, बड़ा तो कहा सूक्ष्म बड़ा, छोटा शिशु, शिशु रूप बड़ा। तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत,
गजमात्र प्रवव्रधे तदद्भुत मभून महत्। कहते हैं कि तस्य अभिपश्यतः, तो उस बड़ा शिशु के प्रकट होने पर श्री ब्रह्मा जी देखने लगे और उनके देखते देखते ही वह बड़ा शिशु आकाश में स्थित हो गया और एक क्षण ही नहीं गुजरा होगा कि वह बढ़ करके एक हाथी के बराबर हो गया। क्षणेन किल भारत गज मात्र प्रवव्रधे तदद्भुत मभून महत्। अब तो यह लीला चरित्र बड़ा महान अद्भुत घट गया। ठीक है। खस्ता आकाश स्थित सन, आकाश में स्थित होते हुए ही वह हाथी के बराबर हो गया बढ़ करके। भगवान की इस लीला का दर्शन करके आप देखिए, मरीचि प्रमुखैर विप्रैः कुमारैर मनुनाशः दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। मरीचि आदि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र जो पहले प्रकट हुए थे, कुमार सनकादि, सनक सनातन सनत कुमार, मनु शतरूपा, दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम, सूकर तुल्य वह रूप देख करके चित्रधा तर्कयामास, कई तरह से तर्कना करने लगे। अनेकधा, चित्रधा माने यह हो सकता है, वह हो सकता है, यह कारण है, वह कारण है, ऐसे अनेक तरह से कल्पना करने लगे अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार। कहते हैं कि मेतत् सौकरव्याजम सत्यम दिव्यम अवस्थितम अहो बदाश्यमिदम नाशायामि विनिश्रुतम। ब्रह्मा जी ने क्या चिंतन किया कि अरे यह शूकर के ब्याज बहाने यह दिव्य प्राणी कौन है, एतत् किम, यह वास्तविक में शूकर नहीं हो सकता, ये कोई दिव्य सत्व है। अहो बदाश्चर्यमिदं नाशायामि विनिश्रुतम। अरे देखो तो कितने आश्चर्य की बात है कि यह मेरी नासा से प्रकट हुआ, नासा छिद्र से। और कहते हैं दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणात् गंड शिला समः अपिस्विद भगवानेशो यज्ञो में खेदयन् मनः। श्री ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं कि अरे यह तो पहले अंगुष्ठ शिरो मात्र, अंगुष्ठ का ऊपरी भाग इतना बड़ा दिखाई पड़ा था और एक ही क्षण में गंड शिला समः, पत्थर के शिलाओं के, पर्वत की शिला के समान इतना बड़ा हो गया। अपिस्विद भगवानेशो यज्ञो में खेदयन् मनः। इससे प्रतीत होता है कि ये यज्ञ भगवान ही हैं, मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं, इनको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, किंतु हो न हो ये पूरी तरह से यज्ञ भगवान ही हैं। ठीक है। पूर्वम अंगुष्ठाग्र प्रमाण दृष्टः गंडशिला स्थूल पाषाण तत्समः। पहले तो ये अंगुष्ठ प्रमाण के समान दिखाई पड़े थे और पीछे गंडशिला स्थूल पाषाण तत्समः, उसके समान कोई पर्वत की महान कोई बड़ी भारी शिला हो, इतने बड़े दिखाई देने लगे। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है। निज रूप तिरोधाने में मन खेदयन। लगता है कि ये भगवान विष्णु हैं, यज्ञ भगवान विष्णु ही हैं, अपने रूप को छिपा करके, चाहते तो न छिपाते, जैसा चाहते वैसे प्रकट हो जाते, किंतु मेरे मन को खिन्न से करते हुए
निज रूप तिरोधान में मन खेदयन। इस प्रकार से इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सहसूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभाः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से सहसूनुभिः ब्रह्मणः मीमांसतः तस्य अपने मरीचि आदि सनत कुमार आदि पुत्रों के साथ श्री ब्रह्मा जी मीमांसा कर रहे थे। ये कौन है, कैसे प्रकट हुए, यही सब चिंतन कर रहे थे। तब तक क्या देखते हैं, भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभाः। वे यज्ञ पुरुष भगवान अगेंद्र पर्वतराज के समान होकर के गर्जना करने लगे। वीरेंद्र तुल्य। टीका में कहते हैं कि मीमांस मानस्य सतः, श्री ब्रह्मा जी मीमांसा ही कर रहे थे, ऐसे है वैसे है यह है वह है। तब तक भगवान गिरेंद्र तुल्य होकर के पर्वतराज के समान होकर के बड़ी भीषण गर्जना की। ब्रह्मांडम हर्षयामासो हरिस्तांश द्विजोत्तमान स्वगर्जिते न ककुभा पतिस्वनयता विभु। कहते हैं कि भगवान ने अपनी गर्जना के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। हरि ही है ना, ब्रह्मांडम हर्षयामास, गर्जना से प्रसन्न कर दिया। और तांश द्विजोत्तमान, और मरीचि आदि ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी प्रसन्न कर दिया। कैसे प्रसन्न किया? स्वगर्जिते न ककुभा पतिस्वनयता विभु। विभु व्यापक भगवान अपनी गर्जना के द्वारा सभी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए सबको प्रसन्न कर दिया। क्यों? यह कृत्य जो है सामान्य किसी प्राणी के बस का नहीं है, ये तो निश्चित रूप से भगवान ही हैं, सबको पक्का हो गया। निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयुष्मि माया मय शूकरस्य जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गणन् स्म। कहते हैं कि इसके पश्चात ते स्वखेद क्षयुष्म मायामय शूकरस्य घर घरितम निशम्य। माया से शूकर बने हुए भगवान के उस गर्जना को, घर घरित जो है उसकी ध्वनि विशेष होती है, वह भगवान मायामय शूकर का घर घरित उनके खेद को नष्ट कर रहा था। सबको विश्वास हो रहा था कि ये भगवान ही हैं। उसको उन लोगों ने, ब्रह्मा आदिकों ने, सब लोगों ने सुना और सुन करके क्या किया? जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गणन् स्म। जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महर्लोक के भी तो जनलोक में पहुंच गए हैं ब्रह्मांड का प्रलय होने पर गर्मी से। तो जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी ऋषि, इन सबों ने उनके खेद को नष्ट करने वाली माया से शूकर बने हुए भगवान की गर्जना को सुन करके सब बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। त्रिभी पवित्रैः मुनयो गणन् स्म। त्रिभी माने वेदत्रयी, वेदत्रिभी, ऋक् यजु साम, वेदत्रयी के द्वारा, है ना,
वेदत्रयी के पवित्र मंत्रों के द्वारा मुनि लोग भगवान की स्तुति करने लगे। अग्रणन स्मो, क्योंकि भगवान की स्तुति वेदों के द्वारा ही संभव है। और जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के निवासी है ना, एक यजु शाम है ना, वेदत्रयी की मंत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। तेषाम शताम, ठीक रहेगी क्या? अच्छा, घर घरितम तज्जात्यनुकर्ण ध्वनिम, घर घरित इस जाति के प्राणी का जो ध्वनि होती है वही घर घरित है। अनिश्चयन यह स्वखेद कस्य क्षयिष्णु, पहले तो इन लोगों को निश्चय नहीं हो पा रहा था कि ये कौन है, किंतु धीरे 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 भगवान की गर्जना को सुन करके उनको पक्का हो गया कि ये भगवान हैं, इतर कोई नहीं है ना। अनिश्चय यह स्वखेद, पहले निश्चय होने से जो उनको खेद था कि क्या है क्या नहीं है, तस्य क्षयिष्णु, उस खेद को नष्ट करने वाली ध्वनि थी, है ना। भगवान माया में शूकर की क्षपयुषु नाशकम, उनके उस संदेह का नाश करने वाली ध्वनि थी। उसको सुन करके उनको पक्का हो गया कि ये निश्चित रूप से भगवान हैं। ते इति पुनरुक्ति ही, और पुनः उन्होंने निश्चय करने के बाद प्रसिद्धि ख्यापनार्था, प्रसिद्धि को ख्यापन करने के लिए उन ऋषियों ने ही वेदत्रयी के मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति आरंभ की। त्रिभी पवित्रैः ऋक् यजु साम मंत्रैः गृणन अगणन अस्तुवन, ऋक् यजु साम के पवित्र मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। जब उनका निश्चय हो गया, पक्का हो गया कि ये पक्के तौर पर भगवान हैं और कोई नहीं है। और देखिए मैंने दिव्य लोक के निवासियों को कितना विलंब लगा, इतना शुद्ध जिनका देह है। और कहते हैं तेषाम सदाम वेद वितान मूर्ति ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो दयायो गजेंद्र लीलो जलमाविवेशो। श्री मैत्रेय जी रहस्य बताते हैं कि उन जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के निवासियों के द्वारा ऋक् यजु साम के पवित्र मंत्रों से जब भगवान की स्तुति हो रही थी, तेषाम सदाम वेद वितान मूर्ति ही। भगवान कौन है? भगवान का विशेषण है वेद वितान मूर्ति ही। वेदों के द्वारा असल में भगवान का ही निरूपण किया गया है। वेदैः विशेषण भगवान एवोत्तायते विस्तीर्यते, वेदों के द्वारा भगवान का ही वर्णन किया गया। हरि सर्वत्र गीयते है ही, और वेदों में भगवान का की जैसी मूर्ति, जैसी महिमा वर्णन की गई है, विस्तार से वर्णन की गई है, वही तो ये है, वही मूर्ति इनकी है। 12 भगवान, बारह वेद वितान मूर्ति ही ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम। देखिए यहां पर ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने परमात्मा। परमात्मा तो होता ही है। ये बड़ा जो है आश्चर्यजनक रहस्यात्मक शब्दार्थ का की योजना है
कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान परमात्मा वेदों के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं और कोई उपाय नहीं। और वेदों में पूरी तरह से समग्र अक्षर अक्षर, एक एक पद, एक एक मंत्र, एक एक पद, एक एक अक्षर भगवान का ही विश्लेषण करने वाला है। और वे ही भगवान जो वेद मूर्ति हैं, वे ही अवतार लेकर के प्रकट हुआ करते हैं। 12 भगवान वे ही प्रकट हुए हैं, है ना। तो तेषाम सताम वेद विदान मूर्ति ही ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम। देखिए मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान श्री 12 भगवान ने उन ऋषियों के द्वारा, जनलोक तपलोक सत्यलोक के ऋषियों के द्वारा जो मंत्रों से उनकी महिमा का गान किया गया, जिसमें कि सारा वेद का विस्तार वर्णन किया गया था, और वही मूर्ति भगवान की यहाँ प्रकट है। तो उसको सुन करके, अवधार्य माने श्रोत्वा, सुन करके क्या जाना, आत्मगुणानुवादम। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये तो मुझ परमेश्वर परमात्मा के गुणों का अनुवाद ही कर रहे हैं। सारा वेद भगवान के गुणों का अनुवाद ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। सारी विद्याएं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 11वें स्कंद में तो आश्चर्यजनक रूप से भगवान ने उद्धव जी को उपदेश में कहा, और यहां तक कहा कि वेदों का प्रतिपाद्य तात्पर्य क्या है, मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं। वेद क्या कर्म कांड के द्वारा क्या विधान करते हैं, उपासना के द्वारा उपास्य किसको बताते हैं, ज्ञान कांड के द्वारा किसका प्रतिपादन करके अध्यारोप करके, किसका उपसंहार करके फिर किसको अवशेष रखते हैं। यह तीनों कांड वाला जो वेद है, इसके तात्पर्य को मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। अर्थात वही जान सकता है जो भगवान के तुल्य ही हो जाता है। तो वही यहां कह रहे हैं कि आत्मगुणानुवादम, भगवान का ही गुणानुवाद ही तो है वेद। वही ऋषियों के द्वारा यहाँ कथन किया जा रहा है, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। विनद्य भूयो विबुधो दयाय, और जब उन्होंने ठीक सांगोपांग भगवान के गुणों का अनुवाद किया वेद मंत्रों के द्वारा, तो भगवान प्रसन्न हो। यथार्थ रूप में भगवान का निरूपण जब पीछे देखिए, ब्रह्मा जी की स्तुति में स्वयं भगवान ने दर्शन देकर के यही तो कहा कि तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। क्यों? क्योंकि तुमने वर्णन तो कहानियों घटनाओं का किया, भगवान की लीला चरित्रों का उल्लेख किया, किंतु उनका पर्यवसान निरुपाधिक तत्व में रहा। तो मतलब कहने का यह है कि सांगोपांग मेरे स्वरूप को समग्र रूप में तुमने कथन किया, वर्णन किया, जाना, समझा, पहचाना। और जानेगा, समझेगा, पहचानेगा वही तो कथन करेगा। इसलिए गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो दयायो गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। इसलिए अब भगवान 12 भगवान ने फिर से गर्जना की। पहले तो गर्जना करके उनका खेद दूर किया, अब फिर से गर्जना की। क्यों? विबुधो दयायो, देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए, गजेंद्र लीलो जलमा विवेशो, और गजेंद्र गजराज की लीला करने वाले भगवान जल के भीतर प्रविष्ट हो गए। वे तो कार्य विशेष के लिए प्रकट हुए थे ना। ठीक है।
वेदैर वितन्यते स्तूयते मूर्तिर्यश सह। वेद वितान मूर्ति पद है ना, तो वेदों के द्वारा भगवान की जिस मूर्ति का स्तमन किया जाता है, विस्तार किया जाता है, तनु विस्तारे, तो विस्तार करना ये स्तमन करना है, एक एक अवयव को कहना, ये तो विस्तार करना है। अतएव आत्मनो गुणान अनुवदति, तो इससे क्या हुआ कि भगवान को मालूम पड़ गया कि हमारे गुणों का अनुवाद कर रहे हैं ये वेदों के द्वारा। तथा तत्तेषां ब्रह्म उच्चारितम वेदम, इसलिए उन ऋषियों के द्वारा उस रूप में उच्चारण किए गए वेद को भगवान ने सुना। अवधार्य माने श्रोत्वा ज्ञात्वा, जान करके बहुत प्रसन्न हो गए और देवताओं को प्रसन्न करते हुए पुनः गर्जना करने लगे। आप कहते हैं उत्क्षिप्त बालः खचरः कठोरः सता विधुन्वन् खररूपशस्त्वक् खुराहताभ्रः शतदंश ईक्षा ज्योतिर्बभाषे भगवान महीध्रः। भगवान महीध्रः, मही माने पृथ्वी का उद्धार करने वाले, उद्धार करता भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं कि उत्क्षिप्त बालः खचरः, खा माने आकाश में भगवान विद्यमान है, विचरण कर रहे हैं, और जिनके बाल उत्क्षिप्त इधर उधर छिटके हुए हैं और कठोर हैं। सटा विधिन्वन, सटा माने मुखार बिंद के अगल बगल के बाल, जटाएं, उनको भगवान विधूनित कर, फटकार रहे हैं, झटक रहे हैं। खर रोम शास्त्रक, भगवान के 12 भगवान के रोम बड़े कठोर हैं, है ना, लोहे की तरह से। खर रोम शास्त्रक, रोम और त्वक है ना, त्वचा कठोर है। खुराहताभ्रः शतदंश ईक्षा, भगवान आकाश में जब विचरण कर रहे हैं तो उनके चरणों के खुरों से आहत होकर के बादल तितर बितर हो रहे हैं। आभ्र माने बादल, आहत होकर के इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं। शतदंशः, भगवान की दाढ़ें जो है सफेद है। ईक्षा ज्योतिर, और दृष्टि जो है भगवान के नेत्रों की ज्योति दृष्टि, ईक्षा ज्योति ही है ना, वही शोभा को प्राप्त हो रही है, प्रकाशित हो रही है, ऐसे भगवान। ठीक है। कथम भूतः सन्नाम आविवेश इत्यपेक्षायामाह द्वाभ्याम, कैसे भगवान किस हालत में जो पृथ्वी रसातल में जल में डूबी हुई थी उसको लेने के लिए पहुंचे, यह बात 2 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। पहले भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। उच्चैर क्षिप्तो बालः पुच्छम येन, जिन्होंने बाल, पूंछ के बाल, ज्यादा बाल पूंछ में होते हैं, ऊपर को उठे हुए हैं, वो क्षिप्त बालः, ऊपर उठाए हुए हैं, है ना। दौड़ने वाला पशु पूंछ को ऊपर कर लेता है। खचरः आकाशचारी, खे आकाशे चरती थी खचरः। कठोरः कठिनः, भगवान का विग्रह बड़ा कठोर है। सटाह स्कंद बालान, है ना, मुख के अगल बगल के गर्दन के बाल, जटाएं। और खरान तीक्ष्णान रोमान यस्या सा त्वक, भगवान के विग्रह की त्वचा कैसी है जिसके रोम बड़े कठोर हैं, खर हैं, तीक्ष्ण।
खुरई आहकान्यभ्राण येन, और भगवान के खुरों के द्वारा, चरणों के द्वारा बादल जो हैं टकरा करके इधर उधर हो गए। शीत दंश अति शुक्ल दंश, और भगवान की सफेद दाढ़ है, अति शुक्ल दंशता, अत्यंत शुक्ल, अत्यंत शुक्ल के श्वेत शब्द का प्रयोग होता है। इच्छा निरीक्षण में ज्योति आलोको यश, और भगवान के नेत्रों के द्वारा जो निरीक्षण करना है वह प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, क्योंकि वहां तो घोर अंधकार है। प्रलय काल के सब के बाद ही तो सृष्टि का कार्य हो रहा है, अभी तो वहां कुछ नहीं है। तदा प्रकाशांतरा भावात, वही कह रहे हैं, उस समय कोई प्रकाश था नहीं, इसलिए भगवान अपने नेत्र की ज्योति से ही सर्वत्र आकाश को प्रकाशित करके कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रकाशित कर रहे हैं। बधा से अशोभत, इस स्वरूप में भगवान की महिधा मने पृथ्वी के उद्धार करता भगवान की बड़ी शोभा हो रही थी। घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोधापदेशः स्वयमध्वरांगः, करालदंशोप्यकरालद्रव्यामुद्वीक्ष विप्रान् गृणतो विभत्कम्। भगवान तो सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, किंतु जैसा भगवान ने अवतार ग्रहण किया है उसके अनुसार बाराह के रूप में ही लीला करते हुए घ्राण इंद्री के द्वारा पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं। पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन्, घ्राण के द्वारा तिर्यक पशुओं की घ्राण इंद्री के द्वारा ही तो ज्ञान करते हैं, पीछे बता चुके हैं। क्रोधापदेश, क्यों? क्योंकि भगवान बाराह के रूप में छिपे हुए हैं। वास्तव में तो भगवान स्वयं अध्वरांग हैं। भगवान बाराह के सारे अंग यज्ञ रूप हैं। एक आगे वर्णन आएगा स्तुति में। भगवान के विग्रह के रोम, अंग प्रत्यंग, त्वचा, मांस, रुधिर, अस्थि सब वेदों के अंग है, वैदिक पदार्थ है। वेद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, किंतु क्योंकि भगवान लीला के लिए है ना बाराह के रूप में प्रकट हुए हैं, तो बाराह के रूप में प्रकट होकर के उसी प्रकार की लीला करते हुए अपनी घ्राण इंद्री के द्वारा पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं। इधर उधर कहाँ है पृथ्वी, कहाँ है पृथ्वी, ये लीला कर रहे हैं। कराल दंशोप्य कराल द्रव्याम उद्वीक्ष विप्रान गृणतो विभत्कम। भगवान की दाढ़ें बड़ी कराल हैं बारह भगवान की, किंतु उन ऋषियों के प्रति भगवान की दृष्टि कराल नहीं है। कराल दंशों की दाढ़ें तो बड़ी कठोर कराल हैं, किंतु अकराल द्रव्याम, भगवान की दृष्टि जो है कराल नहीं है ना। ऐसी ही कोमल दृष्टि के द्वारा उन विप्रों को जो स्तुति कर रहे थे, मरीचि आदिकों को, जन लोग तप लोग के निवासियों को, उनकी ओर देख करके आश्वस्त करके भगवान जल में प्रविष्ट हो गए। विप्तान गणतो विभत्कम, ठीक है। क्रोधापदेशो बराह छद्मा, छद्म से भगवान बराह का रूप धारण किए हुए थे। अतः स्वयं अध्वरांगोपि, यद्यपि भगवान के सारे अंग यज्ञमय है, यज्ञमय तनु है, फिर भी पशुरियु घ्राणेन विजिघ्रन्, पशु जैसे
वस्तुओं को ढूंढता है घ्राण इंद्रिय के द्वारा सूंघता हुआ, ऐसे भगवान ढूंढ रहे हैं पृथ्वी को, कहाँ है, किधर है। गणतः स्तोत्रेण विप्राण उद्वेक्ष, जो ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे थे उनकी ओर देखा भगवान ने। उद्वेक्ष ऊर्ध्वम वेक्ष कम जलम आविशत, ऊपर की ओर भी देखा, ऋषियों की ओर देखा और जल में प्रविष्ट हो गए। जलम प्राविशत। अब जो है यही रहने दो।